नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। बिहार में सियासी जंग शुरू हो गई है। एक बार फिर बीजेपी के मंत्री ने अभी आरजेडी पर एक बड़ा हमला बोला है। आइए हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने लालू प्रसाद यादव के बिहार आगमन पर तंज कसते हुए कहा है कि लालू प्रसाद के बिहार आने से चुनाव पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के उम्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लालू प्रसाद यादव एक्सपायरी माल हो गए हैं। जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार को संभालें, अपने बड़े भाई को संभालें, अपनी माता को, बहनों को देखें। जीवेश मिश्रा ने कहा कि राजद में घमासान चल रहा है और तेजस्वी यादव पहले अपने परिवार की फिक्र करें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर जीवेश मिश्रा ने बड़ा हमला बोला है आरजेडी के ऊपर और आरजेडी के ऊपर करारा हमला करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद यादव की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो एक्सपायरी हो गए हैं। लेकिन जीवेश मिश्रा को शायद सोचना होगा और देखना भी होगा कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो है और कभी भी सियासत के तमाम शतरंज की चाल को जानते हैं। क्या कुछ कहा है जीवेश मिश्रा ने, आइए हम आपको उसी वीडियो पर लिए चलते हैं। चुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या इसका असर एनडीए को पड़ेगा? अच्छा, लालू प्रसाद यादव की चिंता आप लोग क्यों करते हैं? लालू जी तो एक्सपायर माल हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। राजनीति में तो अब एक्सपायर माल है, उन्होंने खुद ही इस बात को प्रमाणित कर दिया है। अगर वो एक्सपायर माल नहीं होते तो तेजस्वी यादव को अपनी कप्तानी नहीं देते। तो तेजस्वी यादव को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है राजनीति करने के लिए और तेज प्रताप को अपने ही घर और अपने ही पार्टी में उपेक्षित कर दिया है। आप सभी लोग देख रहे हैं तमाशा पिछले 2 हफ्ते से। तो लालू जी के बिहार आने से और लालू जी के बिहार नहीं आने से बिहार के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की दोनों सीट एनडीए भारी मतों से जीतने वाली है, साधारण नहीं, असाधारण मतों के अंतर से तारापुर और कुशेश्वर स्थान हम जीतेंगे। यह एकदम एनडीए का लक्ष्य है और इसमें सफलता मिलेगी, जनता का यही रुझान। पर तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार में जब भी उपचुनाव हुए हैं उसमें महागठबंधन की जीत हुई है। ये क्या टोटका से उछलते हैं क्या? हम लोग जनता के भरोसा से चलते हैं, जनता के विश्वास से चलते हैं। वो क्या टोटका से चलते हैं? अभी तो उनसे पूछिएगा। इस बार बिहार की जनता मन बनाई हुई है। बिहार के दोनों ही जगह का, जो मैं तो होके आया कुशेश्वर स्थान, लोगों का एकदम साफ साफ मन बना हुआ है कि हम विकास के साथ जाएंगे, हम विकास के साथ ही बिहार का विकास करना चाहते हैं और निश्चित रूप से एनडीए के साथ उन्होंने अपना मन बनाया हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं है। तेजस्वी यादव जी को मैं सुझाव दूंगा कि पहले अपने बड़े भाई को संभाले, अपने परिवार को संभाले। राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवार होता है। उनका परिवार टूटने की स्थिति में आ गया है। राजनीति का खेल बाद में कर लेंगे। राजनीति खेलने के लिए उनके पास बहुत अवसर है। पहले परिवार संभाल ले, परिवार दोबारा नहीं मिलेगा और परिवार ईश्वर जो देते हैं वही जीवन भर परिवार रहता है। उनका कोई सगा बड़ा भाई कोई और नहीं हो सकता है। अपने भाई को आहत करके वह राजनीति में किस मुकाम पर जाना चाहते हैं, अपनी बड़ी बहन को आहत करके वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। और मेरा सुझाव होगा कि पहले परिवार को संभाल ले, फिर राजनीति का खेल खेल लेंगे। अरे अब यही तो कह रहे हैं कि उनको अपना परिवार पहले संभालना चाहिए तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी जो जिसको महागठबंधन कह रहे थे, जो अब लघु गठबंधन बच गया है, जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, वो अलग उम्मीदवार उतार के महागठबंधन को बाय बाय कह दिया, टाटा कह दिया। और आज तो उनका बयान आया है कि हम फ्रेंडली मैच खेलने नहीं आए हैं, मतलब गठबंधन टूट गया, अब आमने सामने की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो तेजस्वी यादव जी को कहिए कि पहले महागठबंधन जिसको कह रहे थे, जो अब लघु गठबंधन बच गया है, उसको बचाने का काम करे, अपने परिवार को बचाने का काम करे, फिर राजनीति खेल लेंगे। हम लोग हैं तैयार। तेज प्रताप को ऑफर करेंगे बीजेपी में? अरे तेज प्रताप, बीजेपी तो सबकी पार्टी है ना, किसी के बाप की पार्टी थोड़े है।
बीजेपी तो सबकी पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली पार्टी है। बुलाएंगे उनको तो पार्टी में? बीजेपी में जो आएगा सबका स्वागत है, लेकिन हाँ, बीजेपी के लोग जरूर चारित्रिक रूप से एनालिसिस करते हैं लोगों का, और बीजेपी में अगर आते हैं तो सबका स्वागत है। ये तो सबकी पार्टी है, ये तो ऐसा नहीं है। बीजेपी में तो आपको क्या मालूम है कि हमारे अगले अध्यक्ष कौन होंगे, राष्ट्रीय चाहे प्रदेश का। लेकिन राजद में तो मालूम है कि अगर तेजस्वी यादव शादी कर लेंगे तो 40 बरस के बाद उनका पुत्र राजद का अध्यक्ष हो जाएगा, ये तो तय है। अगर ऐसा सिस्टम नहीं होता तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता को किनारे क्यों कर दिया? मैं वकीलियत के भाइयों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी की काबिलियत तेजस्वी यादव से कम है क्या राजद के अंदर? उनको क्यों किनारे कर दिया राजद? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि लगातार जीतने वाले ललित यादव की अक्ल कम है क्या तेजस्वी यादव से? वो अपने ही पार्टी में जरा समझ लें और पूछ लें। मैं इस बात को आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, इसलिए मेरा इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। उनके यहाँ तय है, परिवारवादी पार्टी है। एक लालू जी हटेंगे तो लालू जी के पुत्र, फिर तेजस्वी जी हटेंगे तो तेजस्वी जी का पुत्र। अगर पार्टी जिंदा रह गई तब तक तो ये परंपरा चलेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सबकी पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है, इसलिए हम लोगों का नाम भी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सबका स्वागत है, सब लोगों के साथ के लिए हम लोग पार्टी में आगे बढ़ते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। अब दहाड़ने की शक्ति बची है उनमें, अब मिमियाने आ रहे हैं, आप करें दहाड़ने आ रहे हैं, अब शक्ति बची हुई है दहाड़ने की। जो आदमी इतना दिन बीमार रहा, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे। और वो जो बंधकी में थे, तेज प्रताप जी ने कहा ना कि उनको बंधक बना करके तेजस्वी जी ने रखा हुआ था दिल्ली के अंदर, तो वो जो बंधकी में थे, भगवान करे उनका बंधकी छूट जाए, जीवन के अंतिम समय में स्वतंत्र रूप से जीने का भगवान उनको अवसर दें। इसलिए हम तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम लोग तो सबका साथ, सबके विकास वाले लोग हैं, हम तो उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका बंधकी छूट जाए और जीवन का अंतिम समय जिस बिहार में पैदा हुए हैं उस मिट्टी पर आराम से उनका बीते। लेकिन बीतने वाला है नहीं, फिर जल जाने की तैयारी हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या उनके आने से? क्या फर्क पड़ेगा, जरा आप ही बताइए ना मुझे, क्या फर्क पड़ेगा? उनके रहते जब फर्क नहीं पड़ा 10 में, तो अब क्या फर्क पड़ने वाला है वो बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये जंग, ये जुबानी जंग ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि बिहार में उपचुनाव है।